हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। हम बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी की, जिसमें हमने 2 क्लासेस कर ली थी। और आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग की और देखेंगे कि प्री प्रोसेसर क्या होते हैं और डीबगिंग से संबंधित कुछ जानकारी लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके थे कि प्रोग्रामिंग क्या होती थी, कि आसान भाषा में समझे तो किसी भी छोटे से टास्क को करने के लिए हम छोटे छोटे मॉड्यूल बनाते थे जिसमें कुछ हम कोडिंग करते थे, और उन्हीं कोडिंग की एक सीरीज़ प्रोग्राम कहलाती थी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि जो हमने प्रोग्राम बनाए हैं उसको रन कराने के लिए, अपना जो प्रॉपर आउटपुट है वो आ जाए, उसको चलाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी थी। तो आज हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग कितने टाइप्स की होती है। प्रोग्रामिंग तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने जावा भी सुनी होगी, सी भी सुनी होगी, पाइथन भी सुनी होगी, और विजुअल बेसिक वगैरह भी हैं जो ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो आपने सुनी होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग की। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर में अपने जो प्रोग्राम है उसको डिवाइड कर देते हैं। सी की जो आगे आने वाली क्लास है उसमें आपका एक टॉपिक भी है स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी, जिसमें मैं आपको पूरा डीप नॉलेज दूंगा कि स्ट्रक्चर एक होता क्या है। तो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। स्ट्रक्चर में हम अपने प्रोग्राम को कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम करते हैं। उन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर हम बनाते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल, की मॉड्यूल 1 बनाया, मॉड्यूल 2 बनाया, क्या प्रॉपर मॉड्यूल में वर्किंग हुई है, जिससे हमारा जो टास्क है वो बहुत ईजिली हो जाता है। उसके बाद आती है टॉप डाउनिंग डिज़ाइनिंग की। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जैसे हम 2 अप्रोचेस लगाते हैं, एक बॉटम अप अप्रोच होती है, एक टॉप डाउन अप्रोच होती है, जिसमें क्या होता है कि हम एक सीक्वेंस स्टेप्स जो है उनको फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोग्रामिंग को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल हमें स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग को ही डीप में पढ़ना है। तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के अंतर्गत है क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम विद रीडेबल कोड एंड रीयूजेबल कंपोनेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये तो एक डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि जो हमने छोटे छोटे कोड बनाए हैं उनको हम कई बार यूज़ कर लें, ताकि क्या होगा कि हमारा जो नंबर ऑफ़ लाइन है, जो LOC होती है, लाइन ऑफ कोड होता है, वो शॉर्टर हो जाएगा। उसका रीयूज़ से हमें यही फ़ायदा है, नहीं तो हर बार यूज़ करेंगे तो हमें नया बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, उसके भी जो है हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, प्रोसीजरल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं और मॉडल बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के अंतर्गत मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओप्स, जिसके अंतर्गत 4 प्रिंसिपल आते हैं हमारे: पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग। ये जो भी फीचर सपोर्ट करेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं प्री प्रोसेसर की। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी सुना हो कि प्री प्रोसेसर क्या होता है कि हम सी में हैश इंक्लूड, कोई भी अपनी एक फ़ाइल को, जो हमारी स्टैंडर्ड फाइल होती है, उनको हम इंक्लूड कराते हैं। तो हैश का काम होता है एक लिंक लाइब्रेरी प्रोवाइड कराना, जिसके अंतर्गत आपका जो कोड आप उसमें लिख रहे हो उसको वो आपके उस जो लाइब्रेरी की फ़ाइल है उससे लिंक करता है। आसान भाषा में समझ सकते हो, जोड़ने का कार्य करता है, वो हमारा प्री प्रोसेसर होता है। इसको जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं, हैश डिफाइन है, हैश इंक्लूड है। कोई भी आप लाइब्रेरी फंक्शन की फ़ाइल उसको लिखोगे तो वहाँ पे आपको हैश लगाना अनिवार्य है। अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डीबगिंग की। डीबगिंग का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बग का नाम सुना होगा। बग का मतलब होता है एरर। कोई छोटे छोटे एरर आते हैं उनको फाइंड करना। जो हमारे प्रोग्राम में, मान लीजिए हमने कोई लिखा, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया, जैसे मान लो मैंने लिख दिया हैश इंक्लूड conio.h। तो मान लीजिए अभी तो बेसिक लेवल है, मान लीजिए मैंने यहाँ डॉट नहीं लगाया और हमारा एरर क्या था, एरर आ गया। तो ये जो डॉट की एरर है, या मैंने प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट में पी कैपिटल ना रख के मैंने स्मॉल लिख दिया, या एफ की जगह मैंने कैपिटल एफ लिख दिया, तो ये सारी चीज़ें हमारी सिंटैक्स एरर के अंतर्गत आएंगी। तो इनको हम रिमूव करके जब कंपाइल करेंगे तब रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर आउटपुट पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से कई सारे और टूल्स होते हैं। जब हम बड़े पैमाने पे बात करते हैं तो बड़े पैमाने पे हमारे कुछ टूल्स होते हैं, डीबगर टूल बोलते हैं, जिनको हम अपने प्रोग्राम में बनाने के लिए हम बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक तो था हमारा यूनिट 1 का। अब हम नेक्स्ट जो एक टॉपिक इसमें और रह रहा है यूनिट 1 में हमारा कंपाइलेशन इन सी। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद हम यूनिट 2 पे जो है पहुंच जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।